अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो हम बराबरी की बात करते हैं, ये जो हम माशी मसावात की बात करते हैं, तो अक्सर दोस्तों का ये ख्याल है कि ये एक यूटोपिया है। यूटोपिया से मुराद ये कि ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, ये हकीकत नहीं है और इसके लिए कोशिश करना फजूल है, क्योंकि जो काम हो नहीं सकता तो उस पर जदोजहद क्या करना। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है जी कि ये फितरत के ख़िलाफ़ है। और यह भी सवाल होता है कि बराबरी से मुराद हमारी क्या है। ये जो तीसरा सवाल है, यानी बराबरी से हमारी क्या मुराद है, इस पर तो शायद इस वीडियो में बात ना हो सके। मैं अपनी कोई वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। इसमें मैं बात करूंगा कि क्या बराबरी का निज़ाम आना मुमकिन है या नहीं, और क्या ये फितरत के ख़िलाफ़ है या नहीं। जो दूसरा सवाल है, मैं उस पर पहले बात करूँगा कि क्या ये फितरत के ख़िलाफ़ है। अगर हम गौर करें तो फितरत क्या है, मिसाल के तौर पर जो चीज़ कुदरत की तरफ से होती है वो फितरत है। बारिश होती है तो जाहिर है वो कांटों पे भी होती है, वो फूलों पे भी होती है, वो अमीर की कोठी पे भी होती है, गरीब की झोंपड़ी पे भी होती है। कुदरती तौर पे कुछ बच्चे अमीरों के घर भी माजूर पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चे गरीबों के घर भी पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चे गरीबों के घर भी बहुत खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। खुराक की कमी के बावजूद, सारे मसाइल के बावजूद बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चे गरीबों के घर भी पैदा होते हैं। अमीरों के घर भी कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें वो सलाहियतें नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद की वो ज़िंदगी जो इंसानों के हाथ में या जिसका ताल्लुक इंसानों के साथ है, उसमें फिर वो फ़र्क ज़ाहिर है कि कोई इंसान कितना भी काबिल हो, अगर उसको मौक़े नहीं मिलते तो फिर उस सतह की वो सलाहियतें जो हैं उसकी उजागर नहीं होती। और एक इंसान जो शायद इतना काबिल नहीं होता लेकिन उसको ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मौक़े मिलते हैं, उस पर सरमायाकारी इतनी की जाती है कि उसकी सलाहियतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने आती हैं। तो इससे साबित होता है कि फ़ितरतन कोई ऐसी बात नहीं है, फितरतन कोई ऐसी तफरीक नहीं है। फितरतन फितरत, कुदरत या खुदा का ये मिजाज नहीं है कि लोग गरीब रहें। और अगर उसने इस तरह से करना होता तो कहीं भी गरीब को खाना खिलाने की तलकीन ना होती, कहीं भी जागीरें और जायदादें जमा करने से मना ना किया गया होता। ये खैर एक लंबी बहस है, इस पर मैं फिर वीडियो बनाऊँगा। जो दूसरी बात है कि क्या बराबरी का निज़ाम मुमकिन है, ये बहुत अहम बात है। हमें लगता है ये ख्वाब है और ये कभी हकीकत नहीं हो सकेगा, लेकिन 2 मिनट के लिए आप सोचें कि क्या ये जो मौजूदा निज़ाम है ये हमेशा से ऐसे था, इंसान हमेशा से ऐसे ही ज़िंदा रह रहे थे? ऐसा नहीं है। इंसान एक तवील तर सफ़र के बाद, तारीख़ की एक तवील कहानी के बाद आज के इस जदीद सरमायादाराना अहद तक पहुँचा है। एक ज़माना था जब इंसान सारे एक ख़ानदान की तरह रहते थे। ज़ाहिर है एक माँ बाप की औलाद थी, मिलजुल के खाते थे, मिलजुल के जो भी मुयस्सर आता था वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। जिस तरह से भी उस वक़्त का जो भी उस सामान दस्तयाब था वो सबका मुश्तरका मलकियत होती थी, यानी कदीम इश्तराकियत थी। उसके बाद शिकार का दौर आया, इंसान ने शिकार करना सीखा। उसके बाद ग़ुलामदारी ने जन्म लिया, ग़ुलामदारी से जागीरदारी ने जन्म लिया, जागीरदारी से आज का जदीद सरमायादाराना अहद आया। अब 2 मिनट के लिए सोचें कि 500 साल पहले किसी इंसान को मेरे पीछे चलती हुई ये गाड़ियाँ दिखाई जाती तो वो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जादू समझता। इस रफ्तार से एक इतनी बड़ी कार, या इससे आगे जाएं तो ये मोबाइल अगर किसी को दिखाया जाता तो वो इसे लाजम सामरी जादूगर का कोई जादू का आला समझता। अगर जहाज़ दिखाया जाता तो वो इस पर यकीन ना करता। ये सारी चीज़ें उसके लिए ख्वाब थी। चलें, ये तो एक चीज़ है जो ईजाद होगी, आप कहेंगे ज़ाहिर है ये तो एक अलग बात है। लेकिन आप गौर करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बेचने के लिए ले जाया गया। एक वक्त था जब इंसान इस तरह से ग़ुलाम बना के बेचे जाते थे और ग़ुलामों की तिजारत होती थी। चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी हैं तो हमारे जहन में आता है, ज़ाहिर है अम्बिया की ज़िंदगी बड़ी कठिन थी, जितना बड़ा रुतबा होता है उतनी बड़ी आजमाइशें होती हैं। लेकिन बात सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नहीं, उस अहद में बहुत से इंसान ग़ुलाम थे, ग़ुलाम बना के बेचे जाते थे। उनकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं थी, उनको कोई उजरत नहीं मिलती थी। वो चाहे उनका जो मालिक है वो जिस तरह से भी उनके साथ सलूक करे, वो किसी के आगे शिकायत नहीं कर सकते थे। उस दौर के ग़ुलाम को अगर ये कहा जाता, उस दौर के ग़ुलाम को अगर ये कहा जाता जी कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक मज़दूर होगा और वो 8 घंटे काम करेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे काम करने की, और वो छुट्टी भी करेगा, और अगर वो काम पे नहीं जाना चाहेगा तो ये होगा कि उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, बाकी उसकी मर्ज़ी है वो काम पे आए ना आए। तो उस वक्त के ग़ुलाम को आज का अहद जो है वो बिल्कुल ऐसे ही ख्वाब लगता होगा जैसे आज हमें बराबरी का निज़ाम जो है वो ख्वाब लग रहा है। जैसे आज हम समझ रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, ये तो एक तो ऐसा ख्वाब है जिसकी कभी हकीकत मुमकिन नहीं। मगर उस वक़्त के ग़ुलाम को
ने तो शायद नहीं देखा, लेकिन बतदरीज जब तब्दीली आती गई तो आज समाज यहाँ तक पहुँचा है कि आज जो मज़दूर और सरमायादार का ताल्लुक़ है या किसान और जागीरदार का ताल्लुक़ है वो उस वक़्त के ग़ुलाम और आका से बहुत बेहतर है, क्योंकि आज भी बहुत से मसाइल हैं। और अगर ये निज़ाम बदलता है, किसी अगली स्टेज में दाखिल होता है जहाँ इंसानों की बराबरी होती है कम से कम बुनियादी ज़रूरतों की हद तक, तो उस वक़्त भी मसाइल होंगे, मगर उन मसाइल की नोयत मुख्तलिफ होगी, उन मसाइल की जो सतह होगी या उन मसाइल के का जो फ़र्क होगा पिछले ज़माने से वो बेहतर होगा, वो कमतर मसाइल का शिकार होंगे और कम से कम इंसान जो है वो अपने बुनियादी मसले से निकल जाएगा, यानी खाने पीने के मसले से, रिहाइश के मसले से, इलाज के मसले से। लेकिन ज़ाहिर है ये दुनिया जब तक है इंसान को बहुत सी चीज़ों के साथ लड़ना पड़ेगा और कोई ना कोई तज़ाद बाकी रहेगा, मगर ये एक ऐसी बात है कि जो बिल्कुल होनी है और समाज कभी भी जमूद का शिकार इस तरह से नहीं रह सकता, इसने ज़रूर आगे बढ़ना है। और अगर किसी मुस्बत तब्दीली की तरफ हम इसे लेके नहीं जाते, अगर हम किसी मुस्बत तब्दीली की जिदोजहद नहीं करते, अगर हम किसी मुस्बत तब्दीली के लिए तहरीक नहीं चलाते, तो ज़ाहिर है जो मौजूदा निज़ाम है वो अपनी तिबी उम्र पूरी कर चुका है। और कोई भी चीज़ जब अपनी उम्र पूरी कर चुकी होती है तो उसके पास फिर वही सूरत हाल होती है जो आज सरमायादाराना आयत के पास है। इसके पास इंसानों को देने के लिए जंगें हैं, इसके पास इंसानों को देने के लिए भूख है, इसके पास इंसानों को देने के लिए बर्बरियत है और इसके पास इंसानों को देने के लिए अज़ियत है। इसके अलावा आज सरमायादाराना अहद के दामन में इंसानियत को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और सरमायादाराना जो तबका है, जो सरमायादार तबका है, ज़ाहिर है उसका इससे मफाद है, उसकी इससे मौज लगी हुई है, तो वो बहर सूरत चाहे उसे जंगे तख्लीक करनी पड़े, जंग का माहौल बनाना पड़े अपना असला बेचने के लिए, चाहे उसे कहीं पे किसी चीज़ की किल्लत पैदा करनी पड़े, चाहे उसे इंसानों की लाखों इंसानों की जानें लेनी पड़े, वो ज़रूर लेगा, क्योंकि वो इस निज़ाम को बाकी रखना चाहता है। मसला मेरा और आपका है, मसला हमारे तबके का है। हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम इस तारीख़ी तब्दीली को किसी मुस्बत तरफ लेके जाएँ, इस तारीख़ी तब्दीली को वहाँ लेके जाएँ जहाँ समाज जो है वो सब के लिए बराबर हो, जहाँ सबकी ज़रूरतें पूरी हों, जहाँ इंसानियत जो है वो लहलहा उठे, जहाँ इंसानियत जो है वो ज़िंदा हो जाए। उम्मीद है जी आपको मेरी बात पसंद आई होगी और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो यकीनन किसी हद तक मेरी बात आपकी समझ में भी आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर कोई ऐसी बात है जो आप समझते हैं कि मैंने नहीं की, करनी चाहिए थी, या कोई ऐसी बात है जो शायद मैं दुरुस्त नहीं कर सका, या किसी बात से आपका इख्तलाफ है, तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।